कभी ऐसा हो सकता है कि एक इंसान को अपनी मौत अपनी जिंदगी से ज्यादा प्यारी हो जाए? क्या आप अपनी नॉर्मल कंडीशन में ऐसा सोच सकते हो कि कल आप अपनी मौत कर दोगे, खुद को खुद के हाथों से मार दोगे? लेकिन अगर इंडिया में 2,33,000 सुसाइड हर साल हो रहे हैं, एक स्टूडेंट 1 घंटे में सुसाइड करता है और एक दिन में 28 सुसाइड सिर्फ स्टूडेंट करते हैं, तो जरूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है और जरूर कुछ ना कुछ इतना बड़ा मोटिव है उनके पीछे कि वो अपनी खुद की जान ले सकते हैं। बहुत सारे रीजंस हैं, बहुत सारी थ्योरीज हैं, बहुत सारे कारण हैं, लेकिन उन सभी कारणों से पहले एक सॉल्यूशन मैं आना चाहता हूं। सॉल्यूशन पर हम वो नहीं है जो सिर्फ बात करके इन चीजों को छोड़ें। हम एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं जहां पे हम सबसे पहले एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करेंगे और एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जहां पे जितने भी लोगों को ऐसा लग रहा है कि उनकी लाइफ में सुसाइड होने के चांसेस उनके हैं, या तो वो डिप्रेशन के शिकार हैं, या उनके कोई दोस्त हैं जो डिप्रेशन के शिकार हैं, या फिर उनको लगता है कि कोई उनका दोस्त आज अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा है और वो कुछ टेंशन में है, वो हमें उस ग्रुप में कांटेक्ट कीजिए। हम उन लोगों से बात करेंगे। हमारी पूरी 7-8 लोगों की टीम होगी जिनमें से कोई ना कोई डेफिनेटली अगर हो सकेगा उस एरिया से होगा तो उस इंसान से मिलेगा। क्योंकि कई बार सिर्फ एक छोटी सी कोई इंसान अगर उनकी बात सुन ले, छोटी सी प्रॉब्लम को अगर उनकी समझ ले, तो बहुत बार बहुत जाने ऐसी हैं जो हम बता सकते हैं और बहुत सारी जाने ऐसी हैं जो शायद बच भी जाती अगर उनकी बस बात सुनने वाला कोई होता। तो इस बारे में लास्ट में आपको पूरे अच्छे से बताऊंगा। चलिए समझते हैं पहले सुसाइड होता क्या है, डिप्रेशन की वजह से सुसाइड क्यों करते हैं, कौन कौन से रीजन है इसके अलावा भी जिनकी वजह से हम डिप्रेशन में जा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहली चीज से। पहला चीज, इंडिया में 2,31,000 सुसाइड के केस हैं और उनमें से 32% सिर्फ स्टूडेंट्स के हैं और इनमें से भी 18 से अगर हम 38 साल के बीच में देखें तो 70% जो सुसाइड हुए हैं वो 18 से 32 साल के बीच में है। तो क्या एक यंग इंसान जिसके सामने पूरी जिंदगी पड़ी है, क्या वो इंसान उस से भी कम उसकी इच्छा रही है जीने की जो 100 साल का हो चुका है? मैंने 100 साल के ऐसे लोग भी देखे हैं जो मरने से डरते हैं, लेकिन क्या उनके अंदर मरने का डर बिल्कुल ही ऐसा क्या खत्म हो गया? क्या ऐसी चीजें हो गई जिस वजह से वो अपनी 18 साल, 20 साल, 22 साल, 28 साल की उम्र में सुसाइड कर रहे हैं? जिन्होंने अपनी जिंदगी का चौथा हिस्सा तक नहीं देखा, वो लोग सुसाइड कर रहे हैं। बहुत सारे रीजन है दोस्तों। दुनिया में 9 लाख सुसाइड होते हैं, उनमें से तकरीबन 30% सिर्फ इंडिया में होते हैं। तो इंडिया में कुछ तो प्रॉब्लम चल रहा है, कुछ तो ऐसा है जो इंडिया में गलत हो रहा है जो हम नहीं समझ पा रहे हैं। और कुछ चीज़ें जब बुरी होती हैं तो उनके साथ कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हैं। सुशांत सिंह राजपूत जी का सुसाइड एक चीज़ दिखाता है कि डिप्रेशन उस इंसान को भी हो सकता है जो बहुत हाई रैंक पे, उसने बहुत सक्सेस हासिल कर ली हो हमारे अकॉर्डिंग, उसके बाद बहुत पैसा हो, स्टेटस हो, लोग उससे प्यार करते हो, लेकिन फिर भी इंसान सुसाइड कर सकता है। क्यों? क्योंकि एक सिंपल सा रीज़न मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा और वो है क्योंकि शायद जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनको लगता है कि कोई दूसरा समझ नहीं सकता, या फिर उनको लगता है कि ये प्रॉब्लम मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। ये सिंपली 2 रीज़न रहते हैं जिस वजह से लोग मैक्सिमम टाइम पे डिप्रेशन में जाते हैं और अपनी बात खुल के किसी के सामने नहीं रखते। बहुत बार पोस्ट देख ली मैंने, बहुत पोस्ट देख ली फेसबुक पे, बहुत देख ली इंस्टाग्राम पे कि अपनी बातें रखें, लेकिन एक प्लेटफॉर्म देना ज़रूरी है कि क्यों, कैसे वो अपनी बातें रखें, क्यों वो हमारे ऊपर भरोसा करें बातें रखने के लिए। अगर इतने सुसाइड हो रहे हैं तो उनके रीजंस में डिप्रेशन अगर सेकंड नंबर पे है, इंडिया में सुसाइड होने का सेकंड बिगेस्ट रीज़न डिप्रेशन है। फर्स्ट है फैमिली प्रॉब्लम्स और सेकंड है डिप्रेशन। और फैमिली प्रॉब्लम भी लीड करती है हमें डिप्रेशन की तरफ ही, बिकॉज जिसके घर पे फैमिली प्रॉब्लम्स होंगी, मैरिज की वजह से प्रॉब्लम होगी, मॉम डैड की वजह से प्रॉब्लम होगी, वो इंसान सुसाइड की तरफ जाने में और डिप्रेशन की तरफ जाने में बहुत ज़्यादा उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। आज सिंपली रीजंस के बारे में बात करें तो रीजंस में सबसे बड़ा रीज़न जो है वो यही है कि वो इंसान दूसरे से बात नहीं कर पाता और वो अपनी प्रॉब्लम किसी के साथ शेयर नहीं कर पाता। जब तक प्रॉब्लम शेयर नहीं करेंगे तब तक उसका सॉल्यूशन ना तो वो निकाल पाएगा, ना ही कोई दूसरा इंसान निकाल पाएगा। और वो जो प्रॉब्लम इतनी बढ़ जाती है कि उस प्रॉब्लम का उसको लगता है कि कोई भी सॉल्यूशन है नहीं, तो उस टाइम वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करता है। तो इस प्रॉब्लम को किस तरीके से रोका जाए, इस प्रॉब्लम को रोकने का तरीके से पहले बात करते हैं इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। जब भी आपको अपने आसपास कोई भी ऐसा इंसान मिले जो इंसान अपने बिहेवियर से थोड़ा डिफरेंट बिहेवियर कर रहा है, जो इंसान जिस तरीके से आपसे पहले बात करता था उस तरीके से नहीं, वो सभी लोगों के साथ बहुत डिफरेंट तरीके से बात कर रहा है जैसे वो पहले करता था, तो वो इंसान शायद डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। तो शायद उस इंसान से आप 1 मिनट बैठ के अगर बातें करें तो वो चीज़ बेटर हो सकती है। शायद वो इंसान जो अपने आप को आइसोलेट कर दिया है, जो ज़्यादा किसी से बात नहीं कर रहा है, ज़्यादा अपनी फैमिली मेंबर से बात नहीं कर रहा है, बहुत ही चिड़चिड़ा बिहेव कर रहा है, वो इंसान शायद हो सकता है कि वो डिप्रेशन का शिकार हो चुका हो और हमें पता तक ना हो, और वो किसी और वजह से
कल के लिए अगर उसने डिप्रेशन की वजह से कोई दूसरा रास्ता उठा दिया तो उस समय हमें लगता है कि नहीं यार, इससे तो मैं जानता था, अगर ये शायद मुझसे कुछ बात करता तो मैं शायद इसको बचा लेता। सबसे बड़ा रीज़न मेरे दोस्तों यही है कि हम या तो किसी की बात सुनना नहीं चाहते, अगर हम सुनते भी हैं तो हम सिर्फ उनका मजाक बनाना चाहते हैं। हम किसी से भी सीरियस होकर कोई बात नहीं सुनना चाहते, हम सिर्फ मजाक में क्रिएट करना चाहते हैं चीज़ें और मजाक में ही बोल देना चाहते हैं और उनका मजाक उड़ाना चाहते हैं। अगर हमें कोई बोले कि मेरे फैमिली में मेरे मॉम डैड लड़ाई कर रहे हैं तो आपका पहला इंप्रेशन क्या रहेगा? फर्स्ट इंप्रेशन रहेगा यार हाँ हाँ हाँ, और लाइक कैसे मॉम डैड है तेरे लड़ाई करते हैं। लाइक ये तरीका नहीं है जिससे हम डिप्रेशन से निकाल सकते हैं किसी को। अगर डिप्रेशन से निकालना है तो हमें उसकी प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा, पहले हमें इंसान बनना पड़ेगा, जो कि हम इस तरह में अपनी जितने सेल्फिश हो चुके हैं, जितने हम अपने आप में डूब चुके हैं, उससे ज़्यादा हमें दूसरों के बारे में थोड़ा बहुत सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि जब कोई इस दुनिया से चला जाएगा तो उसके आने का रास्ता नहीं है। लेकिन आप मजाक शायद उस इंसान के साथ बाद में भी उतना ही कर पाओगे जितना अभी कर रहे हो, लेकिन अगर वो सही हो गया तो वो शायद आपका मजाक समझे भी और आपके साथ मजाक में पार्टिसिपेट भी करे। ओके, तो अब क्या क्या रीज़न है, किस वजह से हम, कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनसे हम डिप्रेशन से निकल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप भी मेंटली डिप्रेशन में जा रहे हो तो ये सिंपली एक बीमारी की तरह है, कोई भी मेंटल प्रॉब्लम नहीं है, सिंपली एक सर्कमस्टेंसेस है जो कि एक छोटा छोटा हमारे जो दिमाग के हार्मोन्स है वहाँ पे वो टेंशन वाला माहौल देना शुरू कर देते हैं। तो उन चीज़ को कैसे ओवरकम करें। पहला चीज़, मेरे एक दोस्त हैं रंजीत, वो जम्मू से हैं, उन्होंने मुझे एक सॉल्यूशन बताया और वो सॉल्यूशन मुझे बहुत अच्छा लगा। और वो सॉल्यूशन क्या था? वो सॉल्यूशन है कि सबसे बड़ी मोटिवेशन आप खुद की खुद हो, आप खुद को सबसे ज़्यादा जानते हो। ये बात कितनी सच है, आप एक चीज़ समझ के देखिए। मैं एक टाइम पे जब मैं अपनी लाइफ में बहुत बुरे फेज में जा रहा था तो मुझे पता था कि मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा करूंगा और शायद मैं बहुत कुछ लोगों के लिए भी अच्छा करूंगा। लेकिन अगर आप खुद को खुद जानते हो लेकिन आपके पास कोई मोटिवेशन ये नहीं है कि आप जीना क्यों चाहते हो, तो आप क्यों जियोगे? आपके पास मोटिवेशन नहीं है कि आप शिमला क्यों जाना चाहते हो तो क्यों जाओगे? वो चीज़ आपको कौन बताएगा? वो कोई दूसरा नहीं बताएगा कि आप शिमला इस काम के लिए जाइए। आपको पता है कि आप शिमला क्यों जाना चाहते हो, तो आपको पता है कि आप डिप्रेशन में क्यों गए हो। अगर आप डिप्रेशन में हो या टेंशन में हो तो सबसे पहले तो अपने आप से पूछिए, क्या आपने कभी इससे बड़ा कोई डिप्रेशन फेस किया है? क्या आपने कभी इससे बड़ी प्रॉब्लम ऐसी नहीं है जो सॉल्व की है? बहुत बार जिंदगी में हमारी प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी होती हैं और उसको हम आसानी से सॉल्व कर देते हैं, और बहुत छोटी प्रॉब्लम होती है जिसको शायद हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि हमें लगता है कि ये हमने पहले सॉल्व नहीं की है तो हम नहीं कर पाएंगे। अरे अगर करियर अच्छा नहीं चल रहा है, हो सकता है 2 साल बाद इतना बूम आए कि आप उस करियर को संभालने के लिए आपको असिस्टेंट रखना पड़े। हो सकता है आपकी अभी एग्जाम में मार्क्स अच्छे नहीं है, हो सकता है आप IIT के लिए सिलेक्ट नहीं हुए, हो सकता है आपका मेडिकल एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, लेकिन क्या वो इतना बड़ा रीज़न है कि आप सुसाइड कर लो? क्या वो इतना बड़ा रीजन है कि आपकी जिंदगी जो आपके पेरेंट्स पे टिकी, जो आपके पेरेंट्स की होप है जो आपसे, वो होप को आप काट दो, वो होप को आप बिल्कुल तबाह कर दो? अरे जब आपकी डेथ होगी शायद पेरेंट्स कई बार कड़वा बोल दें, शायद पेरेंट्स आपकी डिप्रेशन को ना समझें, लेकिन उस टाइम उनके रोने वाला चेहरा तो एक बार देखिए, वो आपको अपने आप मोटिवेशन देगा कि नहीं, मुझे अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना है। अगर आप मेहनत नहीं करना चाहते तब आप वो हमेशा वो स्टेप्स लोगे। अपने पेरेंट्स को देखिए, मैंने सुशांत सिंह राजपूत जी के पेरेंट्स को देखा है, मैंने उनके पेरेंट्स की वीडियो देखी है। पिछले 5-6 दिनों में मैं 6-7 ऐसे केस सुन चुका जो सुसाइड के हैं। रंजीत जी ने मुझे 1-2 केस तो उनके साइड से मुझे बताए जो जम्मू से हैं। अगर इतना फैल चुका है ये चीज़ तो क्यों ना हम उस चीज़ को खुल के किसी के सामने रखें? क्यों ना हम ये चीज़, इतना सेल्फिश कदम उठाने से पहले अपने पेरेंट्स को देखें कि उनके ऊपर क्या बीतेगी। कितनी बार हमारे पेरेंट्स ने हमें संभाला है जब हमें प्रॉब्लम थी, लेकिन जब आप वहाँ पर इतनी यंग एज में अगर ये काम सुसाइड कर लेंगे तो उनको कौन संभालेगा जब वो अपनी ओल्ड एज में होंगे? उनका साथ कौन देगा जब वो अपनी ओल्ड एज में होंगे? मुझे नहीं लगता कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सुसाइड है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक ही चीज़ है और वो है, या तो आप खुद से बात कीजिए, पॉजिटिव टॉक कीजिए, या फिर सेकंड किसी दूसरे इंसान से बात कीजिए जो आपकी प्रॉब्लम समझ सके। और वो इंसान कौन है? वो मैं बनूंगा। मैं आपसे बात करूंगा, मेरे टीम के मेंबर हैं वो आपसे बात करेंगे। हम एक फेसबुक पेज स्टार्ट कर रहे हैं जहां पे जितने भी लोग हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। ओपन पेज होगा, ज्वाइन कीजिए। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा नीचे, ज्वाइन कीजिए उस पेज को, ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन कीजिए ताकि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूं। कोई भी प्रॉब्लम है साहब, मैं बहुत लोगों से मिला हूँ, बहुत स्टूडेंट से मिला हूँ जो कि मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं और शायद मैं उनको थोड़ा बहुत तसल्ली दे पाता हूँ। तो शायद मेरे पास बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो उनकी प्रॉब्लम जो आप लोग अभी फेस कर रहे हो वो शायद मैंने फेस की हो।
शायद मैं आपको उस टाइम पे सही एडवाइस या सही सॉल्यूशन दे सकूं। तो बात कीजिए हमसे, उस पेज पे कनेक्ट कीजिए और वहाँ पे रजिस्टर कीजिए। जितने भी प्रॉब्लम होगी, इवन आपको लगता है कि आपका फैमिली मेंबर कोई है जो डिप्रेशन का शिकार है, जो अपने अच्छे से आज नॉर्मल बिहेवियर नहीं रहा उसका, कोई आपका दोस्त है जो डिप्रेशन का शिकार है, उनका हमें कॉन्टैक्ट दीजिए। हम उनसे बात करेंगे, हम उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। लेकिन आप अपने दोस्तों के लिए, अपनी फैमिली के लिए इतना तो कर ही सकते हो, उनको इनवाइट कीजिए इस ग्रुप में, इनवाइट कीजिए ज़्यादा लोगों को, क्योंकि हमें नहीं पता, हो सकता है आज आप सही हो लेकिन 5 महीने बाद आपको कोई प्रॉब्लम आ जाए। भगवान ना करे कि ऐसा कभी हो, लेकिन हो सकता है, पॉसिबिलिटी हर एक चीज़ की है। तो जब ऐसा हो सकता है तो ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, अच्छी पोस्ट डालेंगे, आपकी काम की चीज़ें वहाँ पे हमेशा आएंगी। और आपको कभी भी ज़रूरत हुई, मेरा नंबर पर्सनली मेंशन होगा, वहाँ पे कांटेक्ट कीजिए और वहाँ पे मुझे बताइए जो भी चीज़ें आपकी प्रॉब्लम रहेंगी। अपने आप से पॉजिटिव बातें कीजिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए। और अगर आप, कई बार ऐसा होता है कि हमें सिर्फ दूसरे वाला बस सुनने वाला चाहिए होता है, तो वो सुनने वाला मैं बनूंगा। मेरे पास जितना भी टाइम होगा मैं इस काम के लिए दूंगा और जितनी ज़िंदगियां बचा सकूंगा उतनी बचाने की कोशिश करूंगा। आई होप कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाओगे, ताकि उनको भी इस मुहिम के बारे में पता लगे, इस मूवमेंट के बारे में पता लगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे उस ग्रुप में ज्वाइन करें, ताकि हम जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा लोगों को सर्व कर सकें और उनको गाइड कर सकें कि इनको फ्यूचर में क्या करना है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ज़्यादा वीडियो मेरा इमोशनल था, कुछ ज़्यादा फैक्ट्स नहीं बताने की कोशिश किया। बहुत ज़्यादा चीज़ें थी जो इमोशन से जुड़ी थी, बहुत ज़्यादा ऐसे लोग आसपास देख लिए अभी जो सुसाइड कर रहे हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ताकि वो लोग कुछ ज़िंदगी में अगर कुछ ऐसा स्टेप लेने का सोच रहे हैं तो हम उनको रोक सकें, या फिर एटलीस्ट हम उन लोगों की भी हेल्प कर सकें जो अपना करियर नहीं डिफाइन कर पा रहे, उनको नहीं पता कि आगे क्या करना चाहिए। मैं एडवाइस करूंगा, मैं उनकी हेल्प करूंगा हमेशा। बस आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ताकि इस ग्रुप में एनरोल हों, ताकि हम लोग उनकी हेल्प कर सकें। बस इतना सा मैं चाहता हूँ आपसे। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।